बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके घर में एक दो पौधे लगाने की भी अगर जगह है तो ये वाला पौधा एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपको फल भी देगा, यानी ये अनार का पौधा है तो आपको ये फल भी देगा। इसके जो लीफ हैं वो भी खूबसूरत हैं, डबल कलर में लीफ होते हैं इसके, यानी जो पुराने पत्ते होते हैं वो थोड़े डार्क ग्रीन होते हैं और जो नए पत्ते होते हैं वो लाइट ग्रीन होते हैं, जैसे ये पीछे आप देख रहे हैं। ठीक है, नए जो भी टहनी निकलेगी पतली लंबी टहनी और नए खूबसूरत पत्तों के साथ निकलेगी। तो ये पौधा देखें, ये इसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं, यानी फल बनने से पहले जो फ्लावर लगते हैं वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो एक फ्लावरिंग प्लांट, एज़ आ फ्लावरिंग प्लांट भी आपको अच्छी ऑप्शन है ये। एज़ आ फ्रूटिंग प्लांट भी ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। एज़ आ ग्रीनरी, यानी अगर आप घर में ग्रीनरी देखना चाहते हैं, ये ग्रीनरी भी ज़्यादा आपको दिखाएगा, यानी ज़्यादा कवर करता है ग्रीनरी। बाकी पौधे जो होते हैं उसके तने निकलते हैं और ऊपर जाके उसकी कनोपी बने या शाखें बने, जो भी बने। तो ये वाला पौधा जो है ये काफ़ी सारी शाखें निकालता है नीचे से और ये फैल जाता है। तो फैला हुआ पौधा आपका तकरीबन 4 फुट का 5 फुट का एरिया ये कोई 3 सालों के बाद कवर कर लेगा। जो ये 3 4 या 5 फुट का एरिया टोटल का टोटल आपका ग्रीन होगा। ठीक है, और फिर जब इसके फूल लगते हैं, फेब में लग जाएं, जैन में लग जाएं, मार्च में लग जाएं, तो ये फिर लगते रहते हैं तकरीबन 2 माह। कुछ जो पहले लगते हैं उनके फल बन जाते हैं, जो बाद में लगते हैं वो आपको फ्लावरिंग का मज़ा देते रहेंगे। ये देखिए मेरी क्यारी में सिर्फ यही अनार ही नहीं लगा हुआ, ये जेट्रोफा का पौधा लगा हुआ है। जेट्रोफा भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट वाला पौधा है, मोस्ट हार्डी प्लांट है ये। अगर आपके पास उससे ज़्यादा जगह है तो जेट्रोफा लाजमी लगाएं। ये फल तो नहीं देगा लेकिन खूबसूरत फल आपके तकरीबन 8 9 महीने दिसंबर जैन छोड़ के लगते रहेंगे इसको। दूसरी बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है अमरूद। अमरूद भी आपके हर घर में लग जाता है यहाँ पंजाब में, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लग जाता होगा। तो अमरूद फल भी देता है, इसके पत्ते भी मौसम के लिहाज से और नए और पुराने पत्ते के हिसाब से उसके बदले पत्ते भी बदल जाते हैं अमरूद के भी। और चूँकि अनार को मैं पहली ऑप्शन इसलिए दूंगा कि इसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो रेड कलर के, शाइनिंग रेड कलर के फ्लावर लगते हैं। और फिर जो जो फल लगता है अनार, उसकी एक अपनी लुक है, वो और ख़ूबसूरत है। फल लगा हुआ हो, साथ रेड कलर के फूल भी हों और लीफ भी एक घने पौधे के मानिंद हों, और तमाम का तमाम नीचे बॉटम से लेके तने से लेके सारे का सारा आपका ग्रीनरी से पत्तों से भरा हुआ हो, तो ये पौधा इसलिए मैं आपको ऑप्शन फर्स्ट पे रख रहा हूँ। इसकी बाकी बातें कर ली जाएं कि इसकी आपने प्रोपगेशन कैसे करनी है, इसको केयर कैसे करनी है, तो वो भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। आपने जब डोमेंसी में होता है, ये विंटर में बिल्कुल तमाम पत्ते अपने गिरा देता है। तो जब स्प्रिंग, ये देखें नए पत्ते किस तरह अच्छे खूबसूरत कलर के हैं, और ये देखें नीचे बॉटम से ही इसकी काफ़ी सारी स्टेम्स निकली हुई हैं और साथ साथ पत्ते हैं। मैंने हालांकि पत्ते यहाँ से निकाल दिए हुए हैं क्योंकि मेरे और पौधे भी साथ लगे हुए हैं। तो आप अगर ये पत्ते नहीं निकालेंगे तो नीचे से ही 1 फुट डायामीटर में आपकी ग्रीनरी शुरू हो जाती है। तो ये देखें 1 1.5 2 फुट के बाद मैंने फिर पत्ते काटने बंद कर दिए हुए हैं और वहाँ से ये फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूट भी लगेगा। ये फ्लावरिंग बाद में हुई है, ऊपर फ्लावरिंग पहले हुई है और वो फल बन चुका हुआ है। तो तमाम के ऊपर अगर ये इसकी डायरेक्ट सनलाइट सुबह की रोशनी अगर पड़ती है इसके ऊपर, तो फिर इसकी फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो इससे कोई डबल ट्रिपल होती है। मेरी चूँकि ये अगर इस पौधे को धूप लगती है तो वो लेट लगती है धूप इसके ऊपर वाली शाखों को 9 बजे शुरू होती है और नीचे तक जाते जाते ये 12 बज जाते हैं जिस साइड पे मेरा पौधा लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका उस साइड पे पौधा लगा हुआ है जिधर सुबह की धूप पड़ती है, तो फिर इसके ऊपर फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसको हर मौसम में अगर 100 लगता है, एवरेज में बता देता हूँ कि 100 अगर फ्लावर लगता है तो उसमें से ये जितनी भी अक़साम हैं, हमारे यहाँ 2 अक़साम हैं, एक बेदाना है
और एक कंधारी है, कंधारी रेड वाला और बदाना वाइट वाला, जो इसका अंदर से दाने निकलते हैं अनार के। तो वो दोनों के ही एवरेज इस तरह है कि फूल लगें और उसके बाद 50 से 60% फूल जो हैं वो गिर जाते हैं और बाकी के 30 या 40 या 50% जो फूल हैं वो सक्सेसफुली फ्रूट पे आ जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, ये इसकी रेशो है, ये मालियों ने भी यही बताया है। और अगर आप और वीडियोस भी देखेंगे, आप इसके साथ जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी खाद दे लें, तो मैक्सिमम इसकी जो एवरेज जाएगी वो 50% पे चली जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके जो 50% फ्लावर लगेंगे वो एज आ फ्लावरिंग प्लांट आपकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये डोरमेंसी में इसके लीफ सारे झड़ जाते हैं और जैन एंड होता है और फेब में चूँकि आगे फिर स्प्रिंग सीज़न शुरू हो जाता है, जैसे पत्ते नए निकालने होते हैं, तो जैन एंड पे आपने इसकी अच्छी तरह गुडाई करके नीचे से जितना आप खोद सकते हैं खोद लें। खोदने के बाद इसके अंदर जो गोबर कौ डंग है, गला सड़ा साल पुराना, वो आप मट्टी में मिक्स करके कोई हर एक पौधे के अंदर 2 किलो के करीब आप डाल दें। उस वक़्त जब बिल्कुल सर्दियाँ होती हैं और स्प्रिंग शुरू होने वाला होता है, 8-10 दिन 15 दिन रह रहे होते हैं, तो उस वक़्त डाल दें। तो फिर ये आपका अगले साल तक के लिए उसको ये एनर्जी देता रहेगा। तो उससे ये है कि एक तो फ्लावर ज़्यादा लगेंगे और मसलन अगर 100 लगता है तो 200 लगेंगे, 50 लगते हैं तो 100 लगेंगे। तो अगर वो गिर भी जाएंगे तो बाकी आपका जो रेशो रह जाती है 50%, तो आपके अगर 100 लगते हैं तो 50 आपके फल आपको मैसर हो जाएंगे। 200 लगता है तो आपको 100 अनार मिल जाएंगे। उसके बाद आप मार्च में डीएपी डाल सकते हैं, फिर आप मौसम जब बरसात शुरू होता है उस वक्त डीएपी डाल सकते हैं। और डीएपी के अलावा इसमें जिंक भी डालिए, ये जिंक भी इसके लिए फ़ायदेमंद होती है। एक तो वो बीमारियों से बचाती है, दूसरा इसके अच्छे लीफ और अच्छे फ्लावर्स इससे जिंक से निकलते हैं। पोटाशियम भी डालें, पोटाश खाद मिल जाती है वो डालें, या आप केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र खुद घर पे बनाएं वो डाल दें आप। और पानी आप सारा साल चाहे जैसे मर्ज़ी देते रहें, लेकिन जब फ्रूटिंग पे आता है, पत्ते इसके निकल आएँ अच्छी तरह, उसके बाद जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो फिर पानी की रेशो थोड़ी कम कर दें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें। दें पानी, लेकिन खुश्क होने के ऊपर दोबारा पानी दें जब ज़मीन खुश्क हो जाए। अच्छा नाज़रीन, ये पौधा बीज से तो ग्रो होता ही है, ये कटिंग से भी बड़ा इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी एक कटिंग ली, चूँकि प्रूनिंग करता रहता हूँ मैं इसको, विंटर में जब इसकी प्रूनिंग रिक्वायर्ड होती है तो इसकी मैंने एक कटिंग ली। कटिंग लेके मैंने एक गमले में लगा दी। ये गमला उस वक़्त नीचे ही पड़ा होता था, तो अब ये दीवार के ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अंदर अगेव प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर फूल खिला हुआ है। एक फूल इससे पहले खिल चुका था और वो गिर गया, अब ये दोबारा खिला हुआ है। इट मीन्स के इस छोटे से पौधे को भी ये फूल लग जाते हैं। तो क्यों ना आप ये अपने घर में लगाएं, आप अनार भी खाएंगे और खूबसूरत फूल भी लगेंगे इस पौधे को। ये देखिए बिल्कुल बड़ा एक अगेव का प्लांट लगा हुआ है, नीचे गुल दोपहर लगी हुई है जिसको फ़ोटो लगा कहते हैं, ये देसी फ़ोटो लगा है। ठीक है, तो इस गमले के अंदर ये गुलाब का वो ये फूल लगा हुआ है अनार का, और इसकी कोई केयर भी नहीं होती कि कोई गुड़ाई की जाए, ना मैं उसमें कोई खाद डालता हूँ। दीवार के ऊपर मेरा हाथ नहीं जाता, मैं तो लंबी स्टिक के साथ ये कैमरे के साथ बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप ये पौधा लगाएंगे अपने घर में। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।